हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा लोवंशी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग। ये ब्लाउज़ क्रॉस कट पे होने वाला है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको एक मार्किंग करेंगे हम सीधा करने के लिए। तो यहाँ पर हम स्केल से मार्किंग करते हैं इस तरह से। कपड़ा हमारे पास कम है इसलिए हम कम कपड़े को कट करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं हम। इस तरह से हम कपड़े को कट कर देते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड पे रखा हुआ है। अब तैयार लंबाई ब्लाउज़ की है 13 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दो जगह सीधी मार्किंग करने के लिए ये सीधी लाइन हो गई है। 1 इंच प्लस करके लिया है। आधा इंच नीचे साइड कमर में सिलाई करते टाइम चला जाएगा और आधा इंच शोल्डर जॉइंट होंगे तब चला जाएगा। अब कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे। कमर है 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8। 1 इंच बैक टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर 30 साइज से ज़्यादा कमर है इसलिए हमें चेस्ट के लिए कमर में 1.5 इंच प्लस करना होगा। यहाँ पर कमर है 8 इंच, 8 में 1.5 इंच प्लस करके 9.5 पर मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल भी 5.5 इंच में ले रही हूँ। एक मार्किंग यहाँ पर भी कर लेंगे लाइन को सीधा खींचने के लिए। अब कमर अगर 30 साइज से ज़्यादा है तो उसमें हमें 1.5 इंच के लिए गोलाई देना है, और अगर 30 साइज से कम होती है कमर तो उसमें हम आर्म होल के लिए 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई देते हैं। इस तरह से कर्व को सेट करते हुए आर्म होल को गोल कर देना है। शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है 3 इंच पर। 2.5 इंच का गला हो जाएगा। बैक नेक के लिए हम देखते हैं पीछे का बेल्ट हमें कितना रेडी चाहिए। जितना भी रेडी चाहिए हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। 5 इंच चाहिए है, 6 इंच पर मार्किंग कर ली है। इधर 2.5 है, इधर आधा इंच प्लस करके हम ले लेंगे 3 इंच पर। 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ब्रॉडनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं हम। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब बैक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग की लंबाई होगी 3.5 या 4 इंच। अब दोनों साइड हाफ इंच पर मार्क करेंगे। प्लेट का शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो हम टक्स डालते हैं या प्लेट डालते हैं, जो कुछ भी बोल सकते हैं, 1 इंच लेते हैं हम, तो इसी टक्स के लिए लेते हैं। कमर है हमारी 8 इंच। हाफ इंच छोड़ते हुए हमें ये नापना है पूरा। आर्म होल नापेंगे ऊपर का हाफ इंच छोड़ते हुए। यहाँ पर आया है 8 इंच और मार्जिन का भी छोड़ देना है। इसका मतलब है कि आर्म होल की कटिंग हम सही कर रहे हैं। कमर अगर 8 है तो आर्म होल भी 8 होगा। कमर अगर 7 है तो आर्म होल भी 7 होगा। और कस्टमर का जो भी नाप हो उसके अकॉर्डिंग हम नाप ले सकते हैं। इस तरह से हमने बाहर वाली मार्किंग से कटिंग कर दी है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इसको कपड़े को कट कर देंगे। इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है कमर में। हम कट लगा लेंगे प्लेट के लिए। एक यहाँ फिटिंग वाली लाइन पे भी कट लग जाएगा। चलिए, हो गई है बैक पार्ट की कटिंग। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने फिर से कपड़े को इस तरफ कर लिया है और इधर साइड हमने ओपन साइड रखी हुई है। हमें अगर स्ट्रेट कट करना है तो हम इस तरह सीधे पे मार्किंग कर लेंगे, और हमें यहाँ पर
उरेबी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, उरेबी या तिरछा या फिर हम क्रॉस कट ब्लाउज़ बोल सकते हैं। तो क्रॉस कट ब्लाउज़ के लिए हमें इस तरह से टेढ़े में रखना होता है कपड़े को। ये रख लिया हमने। यहाँ पे हमारा नेक निकल जाएगा, तो इतना अगर बाहर जा रहा है तो जाने देंगे। हमें कपड़े को सेट करते हुए अच्छी तरह से कपड़े को बचाते हुए मार्किंग करनी है। अब आउटलाइन बना लेंगे इस तरह से, बैक पार्ट को रखते हुए जैसा बैक पार्ट है वैसी की वैसी मार्किंग कर लेंगे। अब मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल के लिए भी हमने जैसा बैक पार्ट में बॉक्स था वैसा ही बॉक्स बना लेंगे एक। ये हो गया है। अब 1/2 इंच की गहराई दे देंगे फ्रंट आर्म होल में। इस लाइन को ठीक से खींच लेंगे। अब 2 इंच लेना है ऊपर की तरफ। ये 2 इंच हर साइज़ के लिए फिक्स होगा। गले की लंबाई 6.5 इंच। ब्रॉडनेस है 3 इंच। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब इतनी मार्किंग के बाद आपको ध्यान से देखना है। अगर कमर 30 से कम है तो उसमें हम 1/2 इंच नीचे मार्किंग करेंगे, और अगर 30 साइज़ से ज़्यादा है कमर तो उसमें हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पर 32 साइज़ है कमर का, तो हमने यहाँ पर 1 इंच नीचे लिया है, 1 इंच ही ऊपर लेना है। हुकाई के साइड पे हम यहाँ पर बेल्ट की शेप देने के लिए, और ये 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है। और ये प्लेट के लिए हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 2 इंच से 3 इंच तक। अब हम बेल्ट के ऊपर के भाग के लिए हम ये ड्राइंग कर रहे हैं। ये हो गया है, और ये हर साइज़ में फिक्स रहेगा। बस प्लेट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच या 2.75 इंच। यहाँ पर मैंने 2 इंच के लिए डार्ट के लिए मार्किंग करी हुई है। ये हो गया है। ये राउंड शेप किया। अब इसको हम नापते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हो गया है। इधर से 0.25 जितना ही लेना है, क्योंकि ये उरेबी ब्लाउज़ होता है तो इसमें हमें इतना ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हुकाई के साइड वाली डार्ट है। ये डार्ट हम डालेंगे इस तरह से। ये 2.5 इंच पे डार्ट लेना है हमको। हर साइज़ के लिए ये भी फिक्स है 2.5 इंच ही। तो ये ब्लाउज़ ज़्यादा बेल्ट अलग से होता है तो थोड़ा लगता है कि ये कठिन है, पर नहीं, ये सरल ही है। इस तरह से हमें देखिए आर्म होल साइड वाली डार्ट को किस तरह से डालना है। इस तरह से स्केल को सेट किया है और ये एक लाइन बना ली है। अब इन दोनों का गैप है 2.25 इंच।
यहाँ भी 2.25 इंच लेना है। ये हमारी डाट हो गई है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम बेल्ट अलग से स्ट्रेट साइड से लेंगे बेल्ट को, क्योंकि बेल्ट को हम ओरेबी स्टाइल में नहीं कट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें बेल्ट को अलग से कट करना होता है। तो लगता है कि थोड़ा टफ, पर नहीं, ये सही होता है, क्योंकि हर साइज़ में हमें 2 इंच पर ही मार्क करना है नीचे से तरफ से, और हर साइज़ के लिए बेल्ट की भी सेम मार्किंग ही होती है। तो इसलिए कोई ये इतना ज़्यादा वैसा नहीं होता है, अच्छा होता है, और इसकी फ़िटिंग भी बहुत सही आती है। साउथ इंडियन में ये ब्लाउज़ बहुत चलते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। और हेल्दी लोगों के लिए इसी तरह के ब्लाउज़ की कटिंग करनी चाहिए, इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो ये हमारे फ्रंट साइड के ऊपर वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। अब हमने ये कपड़ा ले लिया है, और हम अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये डबल में ही है। ये बैक साइड लिया है हमने, इस तरह मार्किंग कर ली है बैक पार्ट से। सीधी लाइन ड्रॉ करके हो गया है। ये फ्रंट साइड है, यहाँ पर हुकाई की तरफ के लिए हम मार्किंग कर ली है, तो 3.5 इंच पर कर ली है, और इधर से हमने लिया है 3 इंच, यहाँ से लिया है 4 इंच, और बीच से लेना है 2.5 इंच। हर साइज़ में बेल्ट के लिए भी सेम मार्किंग रहेगी, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बेल्ट के लिए शेप ड्रॉ कर देंगे। अब अच्छे से बेल्ट के लिए हल्के हाथों से शेप देते हुए हमें ड्रॉ कर देना है। इधर से 0.25 जितनी कटिंग करनी है। इससे क्या होता है कि हुकाई की तरफ से बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। इस तरह से हमारे बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। हुकाई की तरफ ये वाला साइड जाएगा तो एक कट लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये है कपड़ा, इसको 4 फोल्ड में रखेंगे हम कपड़े को। अभी स्लीव्स के लिए हमें बैक पार्ट के आर्म होल को पूरा ही मेज़र कर लेना है, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, इधर या उधर का कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा ही इसको परफेक्टली मेज़र कर लेंगे। 10 इंच आया है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे 9 इंच पर। अगर आर्म होल 10 इंच आया है तो उसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे, कपड़े पे जोड़ लगा लेंगे, और हम तो इसको परफेक्टली पूरा ही एकदम बराबर 9 इंच पर ही रख लेना है। इधर साइड जोड़ लग जाएगा। और स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच, तो 5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी मैं। यहाँ पर भी 5 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। छोटी स्लीव है इसलिए 2.5 इंच पर ही डाउन करना है इसको। अब हमने हमारे ब्लाउज़ में जितना मार्जिन लिया है सेम उतना ही मार्जिन लेना है हमको। तो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, तो स्लीव में भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ऊपर तरफ से हम ले रहे हैं 2 इंच। ये शोल्डर साइड जाएगा, ये 2 इंच। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर स्लीव्स की कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगी ही बैठेगी। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना।
स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हो गया है। आस्तीन की मोहरी है 6 इंच और 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। अब इसकी कटिंग कर देंगे। कट लगा लेंगे सेंटर पे, एक यहाँ फिटिंग की जगह पे भी कट लगा लेंगे। अब इन दोनों का सेंटर लेना है। ये फ्रंट पार्ट के लिए हमें गहराई देना है 1/2 इंच पे। इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हुए यहाँ से 1 इंच तक ही जाना है, ज़्यादा नहीं, ऊपर तक कट नहीं करना है और नीचे का मार्जिन भी छोड़ देना है। ये हो गई है हमारे स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग के टाइम हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट में इस 1/2 इंच को हमें कट कर देना है, इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है। ये हो गया है बेल्ट। अब हम फ्रंट साइड को लेंगे। ये उठाया। अब फ्रंट साइड से हमें 1/2 इंच तो नहीं, 0.25 जितना ही हमें यहाँ से कम कर लेना है। इसी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे उरेबी ब्लाउज़ की कटिंग होकर कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और पूरा वॉच करें। आप सारी वीडियोस देखिएगा धीरे धीरे, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।